देखिए मेंसुरेशन जैसा कि आपको बताएं 2D होता है और 3D होता है, ठीक है। तो 2D में एक्चुअली किसके बारे में पढ़ेंगे, तो 2D में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। 2D में हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त इसी के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सा बता देते हैं कि जिसका आयतन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, आयतन, ठीक है। जिसका आयतन नहीं होता है उसी के बारे में हम लोग 2D में पढ़ते हैं, जिसका आयतन होता है उसको हम लोग 3D में पढ़ते हैं। आप सुने होंगे कि त्रिभुज का कभी आयतन नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सुने होंगे, त्रिभुज का आयतन नहीं सुने होंगे, इसीलिए त्रिभुज को हम लोग 2D में पढ़ते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का आयतन नहीं होता ये भी सुने होंगे, ठीक है, इसलिए चतुर्भुज को हम लोग 2D में पढ़ते हैं। जिसका आयतन नहीं होगा 2D में पढ़ेंगे, जिसका आयतन होगा 3D में पढ़ेंगे। 3D में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यूब यानी कि घन, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन, कोण यानी कि शंकु, स्फीयर यानी कि गोला, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, फ्रस्टम यानी कि छिन्नक, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 3D में। समझ में आ गया होगा 2D और 3D। अब एक एक करके सबका फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 3D का भी और 2D का भी। इसके साथ ही साथ हम लोग एक चैप्टर मिलेगा प्रिज्म एवं पिरामिड, ठीक है, क्या मिलेगा, प्रिज्म और पिरामिड, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। इसका भी जो फार्मूला होगा प्रिज्म और पिरामिड का, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग 2D का, ठीक है। 2D में भी किसका, त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल का। आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, ट्रायंगल जो है भुजा के आधार पर 3 तरह का होता है, भुजा के आधार पर 3 तरह का। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, ये होता है भुजा के आधार पर, ठीक है। और कोण के आधार पर 3 कोण, न्यून कोण, समकोण और क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो मेंसुरेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं वो भुजा के आधार पर पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसका विषमबाहु का मतलब क्या होता है कि जिसका एक भी भुजा समान ना हो। देखिए ये ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ठीक है। जिसका जिसका एक भी भुजा समान नहीं होगा उसे विषमबाहु कहेंगे। विषम लिखा हुआ है, इसे समझ आइए कि सारा भुजा क्या होगा, अलग अलग होगा। ये अगर 4 है तो ये 5 होगा और ये आपका 6 होगा, ठीक है, तीनों भुजा अलग अलग होगा। फॉर्मूला पे आते हैं तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं अगर आपको बेस और हाइट पता हो, यानी कि ये जो बेस है और ये जो हाइट है ये अगर आपको पता है तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल फार्मूला तो दिया हुआ है जिसको हीरोन का फार्मूला बोलते हैं, क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो ये भुजा है, ए बी सी क्या है, भुजा है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, जिसका फार्मूला क्या होता है, ये जो एस लिखा हुआ है ना एस, एस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी बाई क्या होता है 2 होता है, ठीक है। एस निकल जाएगा, एस निकलने के बाद इसको फार्मूला में हम लोग बैठा देंगे रूट अंडर करके, आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालने का 2 फार्मूला है, पहला क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और ये फार्मूला तभी काम करेगा अगर आपका बेस और हाइट पता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेस और हाइट पता ना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा यानी कि अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, परिमाप का आधा। फिर इसको रूट अंडर करके लगा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, सारा अभी स्केलन ट्रायंगल का ही देखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का ही देखेंगे, ठीक है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का और एक फार्मूला क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 3 फार्मूला था, एक था एस वाला था, ठीक है, अर्ध परिमाप वाला, एक था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला था और एक ये फार्मूला, 3 फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर, ठीक है, परिधि, परिमाप क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज का, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसका कमेंट करेंगे, बताएंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लेकिन इसको आर से दिखाते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अगर देखेंगे सर्कमरेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, एक होता है अंतःवृत्त, एक क्या होता है परिवृत्त। अंतःवृत्त क्या है, परिवृत्त क्या है, ये जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा,
ठीक है। तो चलिए परिवृत्त को दिखाते हैं बड़ा आर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी बाई 4 इंटू एरिया। अब एरिया किसका, ट्रेंगल का एरिया, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिधि देख लिए, अब क्षेत्रफल देख लिए। अब यहाँ पर ए बी सी अब थोड़ा सा बताया गया है कि जो फॉर्मूला में हम लोग देखें, ठीक है, वो किसके बारे में बताया गया था। देखिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या थे, ए बी सी क्या है, त्रिभुज के क्या है, भुजा है, ठीक है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज के भुजा है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, त्रिभुज के क्या है, भुजा है, ठीक है। ए बड़ा ए क्या दिखाता है, एरिया को, छोटा एस दिखाता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप को, छोटा आर दिखाता है रेडियस को और बड़ा आर दिखाता है रेडियस को, ठीक है। ये हो जाएगा अंतःवृत्त का, ये हो जाएगा परिवृत्त का। ये जितना भी अभी देखे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, 2a + b, ठीक है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्वि यानी कि दो भुजा क्या रहेगा, बराबर। देखिए यहाँ पर ए दो भुजा क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, उसको मतलब क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2a + b, क्या हो जाएगा, 2a + b होता है। और इसका एरिया क्या होता है, b/4 इंटू √4a² - b²। ये उसका क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, b/4 इंटू √4a² - b², ठीक है। और इसका जो हाइट है, यानी कि ये हाइट, ठीक है, ये हाइट है। इसका जो हाइट है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जो ऊंचाई h होता है, क्या ऊंचाई h, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई h बराबर क्या होता है, √a² - b²/4। क्या होता है, √a² - b²/4। तो ये उसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। इसी को सॉल्व करके यहाँ नीचे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। उसके बाद और एक जो है परिवृत्त का त्रिज्या भी यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। परिवृत्त का अगर त्रिज्या का देखेंगे, परिवृत्त का त्रिज्या, ठीक है, तो परिवृत्त का त्रिज्या वही है, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और 4 इंटू क्या होता है, एरिया। जैसा कि हम लोग पहले देखे, हम लोग किस में देखे, विषमबाहु त्रिभुज में, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में वही था, इन रेडियस का क्या था, सेम था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्या था, एस था। और सरकमरेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया। तो ये हो गया हम लोग का समबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज को अगर देखें हम लोग, एक मिनट, देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब क्या होता है, सारा, जिसका बाहु मतलब भुजा, ठीक है, जिसका सारा भुजा समान रहेगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं क्या रहे, समान रहे। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं क्या रहे, समान रहे, उसको मतलब क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए तीनों भुजा क्या है, समान है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, 3a। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है। और हाइट क्या होता है, √3/2a होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है, जबकि हाइट क्या होता है, √3/2a इंटू ए होता है, ठीक है। ये हो गया हाइट, ठीक है, ये जो हाइट है, ठीक। उसके बाद एरिया, एरिया क्या होता है, √3/4a²। एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4a² होता है। अब फिर से हम लोग आ गए इन रेडियस में। इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बाई क्या हो जाएगा, 2/√3। अगर आपको इसमें नहीं जाना है तो सीधा लिखिएगा a/2√3, ठीक है। या फिर आप बेसिक फॉर्मूला में जा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या किसकी, तो समबाहु त्रिभुज की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगर सरकम रेडियस का बात करें, ठीक है, सरकम रेडियस, ठीक है, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला वही हो जाएगा, a डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया, जिसको बोलते हैं a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया, ठीक है। या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं a/√3, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, a/√3। और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, a/√3। देखिए समबाहु त्रिभुज का, किसका, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या और अंतःवृत्त का त्रिज्या दोनों का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या और, ठीक है, सॉरी, ये हो गया परिवृत्त का त्रिज्या और अंतःवृत्त का त्रिज्या का रेशियो क्या होता है, 2:1
1 होता है, 2:1 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो राइट एंगल है, क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का पता होगा कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसा कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो एंगल बनता है इस तरह से, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी। ठीक है, पी प्लस बी प्लस एच बोल सकते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू बी या फिर हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये अगर बेस है, ठीक है, ये अगर हाइट है, ये क्या हो जाएगा, हाइट। वही लिखा है हाफ इंटू ए इंटू बी। ये अगर हाइट रहेगा, ये बेस रहेगा, तो वही हाफ इंटू बी इंटू एच लिखाएगा। और इसके जगह पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, इसलिए हाफ इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर। आर यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि ये c/2, क्या होता है, c/2। ठीक है, c/2। ठीक है, तो c ये वाला है, इसका अगर आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, जबकि ये दोनों को जोड़ के a प्लस बी, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, a प्लस बी माइनस c/2 करेंगे तो क्या निकलेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और c/2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या। ये आप देख लेंगे, कहाँ पर a है, कहाँ पर b है, कहाँ पर c है। a के जगह पे p हो गया, b के जगह पे b हो गया, c के जगह पे h। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आपको राइट एंगल तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले उसका एक समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण। समकोण के साथ साथ दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। समकोण के साथ साथ दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो चलिए इसका पेरीमीटर देखते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस रूट 2a। 2a प्लस रूट 2a, देखिए ये a है, ये a है, ये क्या √2a होता है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस √2a होता है इसका पेरीमीटर, किसका, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, उसके बाद अगर एरिया देखें, एरिया क्या होता है, हाफ ए स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के जगह पे ए है, हाइट के जगह पे ए है, इसलिए क्या हो गया, ए स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और इसका और एक एरिया क्या होता है, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियन। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियन, ये आपको बताएंगे ज्योमेट्री में कैसे आया। ठीक है, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियन। मीडियन यानी क्या होता है, ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है, ठीक है, इसको क्या होता है, माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका द्वारा जितना भी ट्रायंगल में बना, ठीक है, माध्यिका द्वारा, और इंटू 4/3 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको ज्योमेट्री में आपको हम बता देंगे ये वाला। ठीक है, अब देखिए बाकी सभी फार्मूला त्रिभुज के सेम ही जैसे हैं, जैसा कि स्केलर ट्रायंगल में बताया गया। मतलब और भी जो फार्मूला है इस ट्रायंगल के, वो सारे जो हैं विषमबाहु त्रिभुज के जैसे ही हैं। ठीक है, एक आपको दिखेगा परिवृत्त, एक दिखेगा अंतःवृत्त। ठीक है, परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल, अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल। देखिए परि मतलब क्या होता है, बाहर, क्या होता है, बाहर। तो ये सर्कल कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। इन यानी क्या होता है, अंदर। ये सर्कल कहाँ रहेगा, अंदर। और अगर अंदर में, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के अंदर में जो ये वाला जो आर है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और बाहर में अगर बनता है, ठीक है, ये वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या। तो सर्कम सर्कल यानी कि ये आप समझ में आ ही रहा होगा, सर्कल कहाँ बनेगा, बाहर में। और अंतःवृत्त में सर्कल कहाँ बनेगा, बाहर में। ठीक है, सॉरी, अंतःवृत्त में सर्कल अंदर में। अगर अंदर में बना तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बाहर में गया तो क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन रेडियस और या फिर सर्कम रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जो देखने में एक जैसा हो परंतु आकार अलग अलग हो। देखने में एक जैसा हो परंतु आकार अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो देखने में एक जैसा हो परंतु आकार अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। यानी कि देखिए ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, देखने में तो एक जैसा है, लेकिन आकार क्या है, एक बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, लेकिन इस तरह के मतलब जो मतलब आकृति है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप। जो देखने में एक जैसा होना चाहिए, देखने में एक जैसा, लेकिन आकार क्या होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, आकार क्या है, अलग अलग। यदि दो आकृति समरूप हो तो एक जैसा होता है। ठीक है, समरूप यानी कि क्या होता है, एक जैसा होता है। देखने में कैसा होता है, एक जैसा होता है देखने में। ठीक है, भले उसका साइज जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसा हो। ठीक है, ये होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, साइज और शेप दोनों एक जैसा होना चाहिए। साइज और शेप दोनों क्या होता है, एक जैसा
होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, तो दिया हुआ हो और क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है। अगर रेशियो मतलब साइड का रेशियो का दिया हुआ है, किसका रेशियो, भुजा का रेशियो, तो अगर रेशियो का जो साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अगर क्या बोल रहे हैं, साइड का रेशियो दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, साइड का रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, परिमाप का अगर आपका रेशियो दिया हुआ है तो पेरीमीटर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इन रेडियस का अगर दिया हुआ है अनुपात, इन रेडियस का अगर रेशियो दिया हुआ है तो इन रेडियस का भी अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और सरकम रेडियस, अगर सरकम रेडियस का भी अगर रेशियो दिया हुआ है सरकम रेडियस का, तो इसका भी अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। यानी कि अगर आप रेशियो ऑफ साइड रहे, रेशियो ऑफ पेरीमीटर रहे, रेशियो ऑफ इन रेडियस रहे, रेशियो ऑफ सरकम रेडियस रहे, कुछ भी रहे, अगर आप स्क्वायर कर देंगे उस रेशियो का तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसा कि आपको बता रहे थे समरूप, ठीक है, जो देखने में एक जैसा हो, देखिए ये वर्ग क्या एक जैसा है कि नहीं है, तो ये हो गया समरूप। ये सर्कल देखिए एक जैसा है कि नहीं है, देखने में समरूप हो गया। साइज भले कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखने में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप, ठीक है। और समरूप में तो हम लोग देख ही लिए हैं कि किस तरह से उसका एरिया निकलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग का जो त्रिभुज था वो खत्म हो गया। त्रिभुज का जितना भी फार्मूला था वो आप रिवीजन कर लेंगे। अब आता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के जितने भी फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में सबसे पहले देखेंगे हम लोग आयत के बारे में, ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसका चार भुजा हो, जिसका चार भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो आयत का क्या होता है, चार भुजा होता है, ठीक है। आयत में ये ध्यान रखेंगे, इस साइड को लेंथ बोलते हैं यानी कि लंबाई बोलते हैं, इस साइड को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। दोनों जो किनारा है इसका बीच का गैप को क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोला जाता है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, ठीक है, अगर आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एल प्लस बी इंटू क्या होता है, 2 होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। डायगोनल यानी कि डी विकर्ण, ये जो है विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एल मतलब क्या होता है, लेंथ यानी कि लंबाई, बी मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, डायगोनल मतलब विकर्ण, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है। अब सर्कम रेडियस किसका, आयत का, आयत का सर्कम रेडियस क्या होता है, d/2, क्या होता है, d/2, डी यानी कि क्या, डायगोनल, क्या होता है, डी से क्या होता है, डायगोनल, क्या होता है, डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है। और इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, b/2, क्या होता है, b/2, ये जो b है, ये b, उसका आधा अगर करेंगे तो क्या निकलेगा, इन रेडियस, और d/2 करेंगे तो क्या निकलेगा, सर्कम रेडियस। तो ये था हम लोग आयत के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चतुर्भुज के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, आयत हो गया, अब आता है स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर वर्ग जिसका चारों भुजा क्या रहे, बराबर रहे, वर्ग जिसका चारों भुजा क्या रहे, बराबर है। आज हम लोग सिर्फ फार्मूला के बारे में ही जानेंगे, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। देखिए वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, क्या होता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है। वर्ग का चारों भुजा चूंकि बराबर होता है इसलिए भुजा गुना भुजा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a, क्या होता है, 4a। और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a होता है, √2 इंटू क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a इंटू ए, ये a इंटू ए होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a होता है। डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए होता है। अगर सर्कम रेडियस का बात करें वर्ग का, तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2, r इक्वल टू d/2, डी यानी कि डायगोनल, ये d, ठीक है, d/2। और r छोटा r यानी कि इन रेडियस बराबर क्या होता है, a/2, a/2, ठीक है। तो बड़ा आर यानी कि सर्कम रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, डी यानी कि डायगोनल, क्या हो जाएगा, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। और आर सर्कम रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो r/r यानी कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस में क्या है, मतलब रेशियो होता है, √2:1 का होता है, किसमें, वर्ग में। वर्ग में जो है अंतःवृत्त त्रिज्या और परिवृत्त त्रिज्या यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या दोनों में क्या अनुपात होता है, √2:1 होता है, ठीक है। ये हम लोग का वर्ग हो गया, उसका आयत भी हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आपको पता होगा इसका भी क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समांतर भुजा में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और ये हो गया विकर्ण 1, ये हो गया विकर्ण 2, ठीक है। तो समचतुर्भुज का, सॉरी, समांतर चतुर्भुज का अगर एरिया का बात करें तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी होता है। और डायगोनल 1 का स्क्वायर और डायगोनल 2 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल 1, ठीक है, मतलब ये वाला का स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर और ये वाला का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट इक्वल टू 2a² प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a² प्लस बी स्क्वायर, ये आपका होता है। ये हो गया डायगोनल के साथ में संबंध, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बेस इंटू हाइट, हाइट ऐसे निकलेगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज। आज हम लोग सिर्फ फार्मूला को ही रिवीजन कर रहे हैं, उतना समझा नहीं रहे कि हाइट किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ फार्मूला पे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, D1 D2 क्या, डायगोनल 1 डायगोनल 2, डायगोनल 1 डायगोनल 2, हाफ D1 D2, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2, और परिमाप क्या होता है 2, परिमाप क्या हो जाएगा 2। देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसका चारों भुजा समान हो, ठीक है, चारों भुजा क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या होता है, 2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये उसका क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। किसका, समचतुर्भुज का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और ए अगर ये निकालना है किसी एक साइड का तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ये अब लगाएंगे उसका ए साइड निकालने के लिए, या फिर हाफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर सभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाफ रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर निकालेंगे तो भी आपका एरिया, एरिया बोल रहे हैं, साइड आपका निकल जाएगा। ये हो गया समचतुर्भुज का, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, इसको क्या होता है, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, हाफ B इंटू डी, हाफ B इंटू डी, हाफ A इंटू डी, दोनों का अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, हाफ A प्लस बी इंटू डी, हाफ A प्लस बी इंटू डी। देखिए हाफ करना है, ये हो गया A, ये हो गया बी, और क्या होता है, हाइट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ A प्लस बी इंटू डी। देखिए समलंब चतुर्भुज में ये दोनों क्या होता है, क्या होता है, समांतर, क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। और ये दोनों हो गया समान भुजा, ये हो गया असमांतर, ये दोनों क्या होता है, समांतर भुजा होता है। बाकी सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में समझ में आ गया। तो जितने भी चतुर्भुज था, आयत हो गया, वर्ग हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए षटभुज अगर दिख जाए, षटभुज जिसका 6 भुजा हो, षटभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, षटभुज का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 A² इंटू 6, ठीक है। षटभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 A² इंटू क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा षटभुज का फॉर्मूला। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6A, क्या हो जाएगा 6A, ये हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6A। अगर हम लोग ऑक्टागन का बात करें, ठीक है, ऑक्टागन का, ठीक है, तो ऑक्टागन का अगर बात करें, जिसका अष्टभुजा बोलते हैं, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8A, क्या हो जाएगा 8A। और इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 2A² ब्रैकेट 1 प्लस √2, 2A² 1 प्लस √2 ब्रैकेट में करना है, ये एरिया हो जाएगा किसका, अष्टभुज का, ये एरिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो है त्रिभुज खत्म हो गया, चतुर्भुज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 2D ही चल रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग का त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, अब आते हैं वृत्त पर, ठीक है। वृत्त का जो है, वृत्त में जो है, वृत्त में आपको आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, डी को हमने बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास, पी यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिधि, ठीक है, और सी यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होता है, सी से सरकमफ्रेंस होता है, और पी से पेरीमीटर होता है, ठीक है। ए से क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखेंगे वृत्त, वृत्त का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब क्या देखें हम लोग, परिधि, ठीक है, होता है 2πr, क्या होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। और r इक्वल टू क्या होता है d/2, r इक्वल टू d/2, और d इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक है। r इक्वल टू क्या होता है d/2, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू r हो जाएगा, ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 या फिर 3.14, पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अर्धवृत्त, ठीक है।
तो अर्धवृत्त मतलब आधावृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का पेरीमीटर यानी कि परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस डी। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस डी। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू। और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, पाई आर प्लस डी होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। सेक्टर यानी कि क्या, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। जबकि लंबाई क्या होता है, ठीक है, ये जो लंबाई है ये वो थीटा बाय 360 टू पाई आर, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू टू पाई आर क्या होता है, लंबाई यानी कि एस लंबाई, ठीक है। ये जो लंबाई है ये लंबाई एस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका लंबाई अगर निकालना तो क्या है, थीटा बाय 360 टू पाई आर, ठीक है। और अगर इसका अगर एरिया निकालना, ये एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसको आता है वृत्तखंड, क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड देखिए, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब क्या, वृत्त का टुकड़ा। देखिए ये अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का टुकड़ा हो जाएगा। ये एक वृत्त का टुकड़ा हो जाएगा और एक बड़ा वाला वृत्त का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का। किसका, तो वृत्तखंड का। और लेंथ ए बी, ये जो ए बी है, ये वाला ए बी, ठीक है। तो लेंथ ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला जो ए बी है, थीटा बाय 360 टू पाई आर, थीटा बाय 360 टू पाई आर प्लस 2 आर साइन थीटा बाय टू, 2 आर साइन थीटा बाय टू होता है। और लेंथ ये भी, ये वाला अगर क्या हो जाएगा, 2 आर साइन थीटा बाय टू, ठीक है। अगर ये वाला अगर ए बी अगर बोलेगा तो 2 आर साइन थीटा बाय टू, मतलब ये वाला ए बी, ठीक है, 2 आर साइन थीटा बाय टू हो जाएगा। लेकिन ये वाला ए बी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 टू पाई आर इंटू प्लस 2 आर साइन थीटा बाय टू होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा त्रिज्यखंड के बारे में। देखिए कभी कभी चक्करों की संख्या पूछ लेता है, ठीक है। तो चक्करों की संख्या, डिस्टेंस 2 पाई आर बराबर क्या होता है, दूरी बटा 2 पाई आर, ठीक है। चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ, मतलब इतना, मतलब चक्करों की संख्या अगर कभी निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, तो उसको क्या करना है, दूरी बटा क्या करना है, 2 पाई आर, मतलब दूरी बटा परिधि, दूरी बटा क्या करना है, परिधि, ठीक है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, चक्करों की संख्या आपका निकल जाएगा, ठीक है।